नमस्कार, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो कल से हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है, क्या आप जानते हैं, इसका शीर्षक है। तो क्या आप जानते हैं में पहला सवाल मेरा ये है, एक पिता अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता था, लेकिन वो बन गया महाठग। क्या आप जानते हैं? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर में राजीव तिवारी नाम का एक लड़का रहता था। उसने वहाँ पर अपना ऐसा भोकाल बनाया कि लोगों को विश्वास हो गया कि वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में किसी भी युवक को नौकरी दिला सकता है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई बड़े नेताओं के साथ फोटो पोस्ट कर रखी थी। एम्स में ठेका दिलाने के नाम पर ठगी उसने की थी। इस आरोप में राजीव को गिरफ्तार किया गया। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके गांव शहर में ये कहानी खुलकर सामने आई। लोग उसके बारे में बातें बताने लगे। उसके पिता का सपना था कि वो आईएएस बने। इसके लिए उसे पढ़ाया लिखाया। ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए आईएएस की तैयारी शुरू करने के लिए दिल्ली भेज दिया, लेकिन दिल्ली में उसने दूसरा ही रास्ता चुन लिया। ये बाइल थाना क्षेत्र के अंडेला गांव का निवासी था और इसके पिता का नाम अखिलेश तिवारी था। अखिलेश चाहते थे उनका बेटा आईएएस बने। गांव वाले बताते हैं कि उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा। बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाया और दिल्ली भेजा। 5 साल पहले उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसने गांव में आना जाना शुरू किया। गांव में उसने 2 मंजिला नया मकान बनाया, जिसको देखकर गांव का हर आदमी हैरान था। लोग जानना चाह रहे थे इतना पैसा कहाँ से लाता है। उसने अपने ही इलाके के 4 लड़कों से 1.5 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर ले लिए। 1 साल बीत गया, नौकरी नहीं लगी तो उनके पैसे लौटा दिए। इससे उसका विश्वास उस क्षेत्र में बढ़ गया। गांव के लोग बताते हैं कि राजीव अपने पिता की मृत्यु के बाद गांव में आना जाना जब शुरू कर रहा था, उससे पहले वो नहीं आता था, तो उसने गांव में बैठकें शुरू कर दी। उसके दरवाजे पर हमेशा लड़कों का जमघट लगने लगा। वहाँ पर दावतों के दौर चलते। दिन भर खाना पीना मिठाई वहाँ पे आती रहती। छठ पूजा के दिन उसने 25,000 रुपये के पटाखे फोड़े थे, लेकिन तब भी गांव वालों को ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये पैसा कमा कहाँ से रहा है। अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो गांव का हर व्यक्ति अचरज कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया तो सरकार कैसे चलेगी? दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने का एक नया प्लान बनाया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने पूरी जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आबकारी मामले में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई तो वो जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाकर अभियान चलाएगी, उनकी राय लेगी। यह अभियान दिल्ली के सभी 2600 पोलिंग स्टेशनों पर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। 250 वार्डों में जनसंवाद होगा और लोगों को इस मामले की सच्चाई भी आम आदमी पार्टी बताएगी। कल 1 दिसंबर है, महीने की शुरुआत है। कई बड़े बदलाव आपके जीवन में इसमें दिखाई देंगे, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रसोई से लेकर बैंक तक ये बदलाव सीधे सीधे आप पर असर डालेंगे। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती, ये भी कल तय होगा। सिम लेने के लिए नया नियम लागू कर दिया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम में संशोधन करती हैं। ऐसे में दिसंबर की पहली तारीख को रसोई गैस या कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत से जुड़ा कुछ बदलाव सामने आ सकता है। नवंबर की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए थे। अब कल सुबह ये जानकारी आएगी कि गैस सिलेंडर कीमत में राहत मिलेगी या फिर से झटका लगेगा। 1 दिसंबर 2023 से होने वाले दूसरे बदलाव की अगर बात करेंगे तो वो बैंकों का है। पहली तारीख से बैंक से जुड़ा जो चेंज होने जा रहा है उसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही जानकारी शेयर कर चुका है। दरअसल केंद्रीय बैंक ने किसी भी ग्राहक द्वारा पूरा पेमेंट किए जाने के बाद गारंटी के एवज में
जो रखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो समय पर वापस ना करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है। मतलब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी के कागज लेकर लोन लिया है बैंक से, लोन चुका दिया है, उसके बावजूद बैंक आपके कागज वापस नहीं कर रहा है तो बैंक पर जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना 5,000 रुपये प्रति महीना तक हो सकता है। तीसरा बदलाव टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है। नया सिम खरीदने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। अब कोई भी दुकानदार पूरी KYC के बिना किसी भी ग्राहक को सिम नहीं बेच पाएगा। KYC नियम के अलावा बल्क में सिम खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। अब आप बल्क में सिम नहीं खरीद सकते, और अगर नियमों को तोड़ा तो 10 लाख तक का जुर्माना और जेल की सजा इसमें मुकर्रर की गई है। जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी एक बदलाव की बात आ रही है। 60 से 80 साल के पेंशन भोगियों के लिए 30 नवंबर की तारीख कायम है, क्योंकि लगातार पेंशन पाने के लिए उन्हें इस तारीख तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। मतलब आज तक का आप लोगों के पास समय था, जो पेंशन ले रहे हैं उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, और अगर वो नहीं करेंगे तो कल से उनकी पेंशन पर दिक्कत आएगी। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक से भी एक मामला यह है कि लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बदलाव कर दिया गया है। अब रेगुलर या क्रेडिट कार्ड होल्डर को फ्री लाउंज एक्सेस सुविधा के लिए हर 3 महीने में 1 लाख रुपए का क्रेडिट यूज करना अनिवार्य होगा। इस खर्च मापदंड की पूरी पर ही कार्ड होल्डर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। क्या आप जानते हैं कि अब तक महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश नहीं मिलता था? यह सुविधा होमगार्ड विभाग में महिलाओं को थी ही नहीं, लेकिन अब पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के तहत महिला कर्मचारियों की तरह महिला होमगार्डों को भी शासन से मातृत्व अवकाश की सिफारिश की गई है। प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह ही अब महिला होमगार्ड भी इस अवकाश का लाभ ले सकेंगी। विभाग की ओर से होमगार्डों को लगातार पुलिस विभाग की तरह सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में ये कदम उठाया गया है। महिला होमगार्ड भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी देती हैं, इसीलिए विभाग चाहता है कि उनको तमाम सुविधाएं मिले जो पुलिस विभाग को मिलती हैं। और एक अच्छी खबर महिला होमगार्ड के लिए है कि उन्हें अब मातृत्व अवकाश मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि CISF में पदोन्नति होने रहती है? जल्द ही आपको दिखाई देगा, प्रमोशन वहाँ पर आप होंगे। मौजूदा समय में CRPF के पास सिग्नल की 5 बटालियन है। अब 2 नई बटालियन हेडक्वार्टर तैयार किए जा रहे हैं। 5 बटालियनों में भी रेशनलाइजेशन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 202 नए पद सृजित किए गए हैं। देश के सबसे बड़े केंद्रीय औद्योगिक बल अर्धसैनिक बल CRPF में इंटेलिजेंस विंग को मजबूत करने के लिए सिग्नल की बारी है। सिग्नल विंग में 2 बटालियन गठन करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके चलते कमांडेंट और 2IC से लेकर सिपाही तक सबका प्रमोशन होगा। पहले से मौजूद बटालियन और नए बटालियन हेडक्वार्टर को मिलाकर कुल 1034 नए पद होंगे। इसका जो एक सेंटर है वो झारखंड में है और दूसरा असम में है। 202 जो नए पद हो रहे हैं उनमें 79 पद हवलदार के हैं। बटालियन पहली बटालियन में 398, दूसरी में 390, तीसरी में 315, चौथी में 357 और 5वीं में 418 नए पद बनाए गए। क्या आप जानते हैं कि यूपी सरकार शासन की नीति में बदलाव कर रही है? उद्यमियों को और कुछ नई सुविधाएं देने का काम चल रहा है और नया लाभ उन लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग चलाने के लिए किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सोलर पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। झांसी बुंदेलखंड उद्योग क्षेत्र में एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन में इन बातों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि NCR और दूसरे शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण जनरेटर पर प्रतिबंध लगाया गया है। उद्यमियों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने घरेलू और दूसरे उपभोक्ताओं की तरह ही औद्योगिक क्षेत्र में भी विशेष सोलर पॉलिसी बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना क्रांतिकारी कदम है, ये भी वो मानते हैं। वो ये मानते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर की तरह कई बड़ी कंपनियां बुंदेलखंड उद्योग क्षेत्र में आएंगी। एयरपोर्ट शुरू हो जाने से उनकी गतिविधियों में तेजी होगी। मुख्यमंत्री ने सितंबर में नोएडा में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो की सराहना करते हुए कहा कि इस ट्रेड शो के प्रति देश और विदेश के लोगों का रुझान था। अगला ट्रेड शो
सितंबर 2024 में नोएडा में होगा। क्या आप जानते हैं, एक ट्रेन को उसका ड्राइवर खड़ी करके ये कह के चला गया कि मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है। यात्रियों ने हंगामा किया तो विभाग ने दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था की। मामला बाराबंकी का है। यह ड्यूटी खत्म होने के बाद ट्रेन का ड्राइवर आराम करने चला गया, जिसके चलते काफ़ी देर तक ट्रेन बुड़वल रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। रेल यात्रियों ने हंगामा किया। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिली। उन्होंने वहां पहुंचकर हालात संभाला और किसी तरह ट्रेन को रवाना किया। सहरसा एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए निकली थी। तभी स्टेशन पर ट्रेन का ड्राइवर उतरकर आराम करने चला गया। लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, इसलिए वो अब ट्रेन में नहीं जाएगा। यात्रियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब कई घंटे हो गए और ट्रेन नहीं चली तो उन्होंने हंगामा शुरू किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझा बुझाकर यात्रियों को ट्रेन में सवार किया और दूसरा ड्राइवर बुलाकर उस ट्रेन को रवाना किया। ये था आज का कार्यक्रम। क्या आप जानते हैं, अब शहर में जो गतिविधियां हुई वो आपको बता देता हूं। आज देश के 37 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस क्रम में गाजियाबाद में IMS यूनिवर्सिटी कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह मौजूद रहे। दिल्ली सरकार इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है, राजमार्ग मंत्रालय भी इन्वॉल्व है। यहाँ दिल्ली द्वारा विभिन्न विभागों में जो चयन अभ्यर्थियों को किया गया है, ऐसे 100 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने उत्तरकाशी किस्किलियोरा में जो टनल में 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे, उनको कैसे बचाकर बाहर निकाला गया, ऑपरेशन की क्या विशेषताएं रहीं, इस सब पर पत्रकारों से विस्तृत बात आ गई। और जब वो रुकी तब हम लोगों ने फैसला लिया कि हमको एक ज़्यादा पावरफुल मशीन चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर थे और दूसरे लोग जो वहाँ पे थे उनके द्वारा पता लगाया गया, हमारे लोगों ने पता किया। नजफगढ़ के पास एक मशीन थी 1700 हॉर्स पावर से ज़्यादा की, जिसको एयरलिफ्ट कराया गया। उसके ज़रूरत की चीज़ों को एयरलिफ्ट कराकर धरासू पहुँचाया गया और धरासू से उसको आगे लेकर गए ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। गाजियाबाद में डॉक्टर BP त्यागी और पूर्विया समाज के बीच की लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। इस मामले में अब राजनीतिकरण भी हो गया है। आज हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीकांत त्यागी ने कहा कि BP त्यागी के समर्थन में उनकी पार्टी उतर गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर पुतला जलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो गाजियाबाद में बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ ये भी कहा गया कि अगला लोकसभा चुनाव भी BP त्यागी लड़ेंगे। हमारे शहर को सुधारने की करेंगे तो उस पे एक्शन लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या आप जानते हैं कार्यक्रम कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।